इस वीडियो में हम क्वेश्चन के थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अ सिलेंडर यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पाइवोटेड एट वन एंड, इस एंड पे पाइवोटेड है, ओके, दैट इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पाइवोट, द फ्री एंड इज हेल्ड वर्टिकल above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod when it make an angle theta with the vertical से थीटा एंगल बना रही होगी, उस टाइम जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख देता हूँ, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बाई आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और जो हम पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी में, यानी कि जो काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, वो फॉर्मूले एज इट इज इधर भी अप्लाई कर दिए जाते हैं। जैसे वहाँ पे हम पढ़ते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, v की जगह ओमेगा हो जाएगा और u की जगह इनिशियल ओमेगा हो जाएगा, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह अल्फा एंड टी, वहाँ पे हम पढ़ते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे s की जगह थीटा आ जाएगा, यू टी की जगह ओमेगा टी आ जाएगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस पढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। और एक फॉर्मूला और होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर जो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं, टॉर्क की वैल्यू को आई अल्फा के बराबर कर देते हैं। टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ और क्रॉस एफ। यहाँ पे एफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ओके। एफ की वैल्यू लिखेंगे, आर क्रॉस एफ है, ओके, जो कि हो जाता है एफ आर साइन थीटा। आई कितना होगा, आई पाइवोटेड है ना, रॉड है, रॉड के एक एंड पे अगर जो पाइवोट करेंगे तो आई कितना हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा इज इक्वल टू एफ कितना है, ये यहाँ पे एम जी कंट्रीब्यूट करेगा टॉर्क में, एम जी परपेंडिकुलर निकालेंगे, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा एंगल आएगा, अगर जो ये थीटा है तो ये थीटा एंगल आएगा, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा होगा तो इधर एम जी साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा इंटू दिस लेंथ कितनी है, एल बाई टू, तो यानी कि एफ कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ओके। एल से एल कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, अब अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई में टू इंटू थ्री बाई में 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3g साइन थीटा बाई 12, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक मासलेस रॉड है, ये मासलेस रॉड है जिनमें दो मास अटैच्ड हैं उनके एंड पे, एक ये इधर 2m नॉट का और ये इधर 5m नॉट का, और पाइवोटेड किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे पाइवोटेड है रॉड, और हमें निकालना है इस टाइम यानी इस इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा, टाउ नेट, फिर उसको आई अल्फा के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब टाउ नेट क्या होगा, ये इधर 5mg वर्क करेगा, 5m नॉट जी, इधर 2m नॉट जी, ओके। अब हम क्या टॉर्क इसका कितना लिखेंगे, 5m नॉट जी इंटू एल, ये दूरी कितनी है एल, पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टाउ वन कितना हो जाएगा,
5m0 gl, और टाउ टू कितना हो जाएगा 2m0g इंटू 2l। ये डिस्टेंस कितनी है 2l। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4m0gl। ओके, तो ये टॉर्क क्या करेगा, ये इस साइड रोटेट कराने को ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। जो ज़्यादा होगा वो उधर रोटेट करा देगा। तो टाउ वन यानी 5m0 वाला टॉर्क ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 2m0 वाले मास से। ओके, तो यानी कि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो टाउ नेट कितना निकलेगा, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, टाउ नेट कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो टाउ नेट आ जाएगा m0g इंटू एल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पॉइंट पी के अबाउट ml², पॉइंट मास है ना। तो 5m0 का 5m0 l², मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, m0 gl इज इक्वल टू 5m0 l² प्लस 2m0 इंटू 2l का स्क्वायर इंटू 2l का स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा को बाहर लिखेंगे। ठीक, m0 कैंसिल होगा, l इज इक्वल टू 5l² प्लस ये 2 का स्क्वायर होगा 4l² हो जाएगा, 4l² इंटू 2 8l² हो जाएगा, 8l² प्लस 5l² इक्वल टू 13l² इंटू अल्फा, l कैंसिल हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू g अपॉन 13l विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा g/13l। ओके, g/13l आंसर थर्ड दिया भी हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ स्ट्रिंग इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर of mass 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40 Newton and the cylinder is rolling without slipping on a horizontal surface, then angular acceleration of the cylinder will be. Angular acceleration बताना है जबकि 40 न्यूटन से हम इसे पुल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क एफ इंटू आर, आर जो कि ये डिस्टेंस होगी, रेडियस होगी। एफ क्या होगा 40 न्यूटन इंटू रेडियस हाफ मीटर है, हाफ इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्वल होता है, सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्वल होता है। तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा सॉल्व करेंगे 20, मास कितना है 5 kg, रेडियस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा इंटू अल्फा 4, तो अल्फा इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 2। अब आपसे मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि ये मैंने अरेंजमेंट बनाया, इसको मैं m1 मास कर देता हूँ, इसको मैं m2 कर देता हूँ, और ये हमारी डिस्क है या पुली है जो कि r रेडियस की है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन i होगा। ओके, तो अब हम अगर जो NLM की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन आता था अगर जो m1 मास ज़्यादा हुआ, m1 इज ग्रेटर देन m2। ओके, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा m1g, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g। ठीक, तो अब इधर नीचे आएगा एक एक्सेलरेशन से a, वो एक्सेलरेशन मैं इधर लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो ऐसे ही अल्फा फाइंड करने के लिए, अल्फा को फाइंड करने के लिए भी एक चीज़ फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टाउ नेट यानी कि नेट टाउ
टाउ 1 माइनस टाउ 2 अपॉन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा m1g, ये चलाने वाला टॉर्क है, तो चलाने वाला टॉर्क m1g इंटू आर माइनस, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, इसके अबाउट हम और लिख रहे हैं, इसके अबाउट टाउ 2 क्या हो जाएगा m2g इंटू आर अपॉन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का आई लिख रखा हुआ है, आई लिख लेंगे, प्लस m1 का कितना हो जाएगा m1, और डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r डिस्टेंस है, ये देखो r डिस्टेंस है m1 की, तो m1 r स्क्वायर प्लस m2 की भी r ही डिस्टेंस है m2 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा। ओके, अगर जो यहाँ पे दो ना हो के एक ही मास होता है, जैसे ये मैंने पुली बनाई, ये मास मैंने लिखा, मास m एंड रेडियस r। अब यहाँ के लिए अल्फा क्या होगा, यहाँ के लिए अल्फा क्या लिखेंगे, इधर mg काम करेगा, अल्फा क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉर्क है चलाने वाला, mgr अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना I है, तो I प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज अल्फा फॉर दिस क्वेश्चन, एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो अलग अलग, यानी कि दो अलग अलग रेडियस दी गई हैं और एक पुली है, ठीक, लेकिन इस पुली का अल्फा हमेशा सेम रहेगा, अल्फा कांस्टेंट रहेगा, भले लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। इस क्वेश्चन में अगर जो m1 का एक्सेलरेशन मान लिया हमने a1, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन दोनों मास के लिए डिफरेंट होगा, अगर जो m1 ज़्यादा होगा तो m1 माना कि m1 m2 से ग्रेटर है, तो m1g लगेगा नीचे, यहाँ पे नीचे m2g लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अगर जो नीचे आ रहा होगा तो ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बदल गई है, ठीक, लेकिन अल्फा दोनों के लिए सेम होगा, इस पूरी पुली के लिए अल्फा सेम होगा। ओके, कभी कभी दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ लेते हैं, यानी a1/a2 पूछ लेंगे। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, a बराबर होता है रोलिंग के लिए r अल्फा, यहाँ पे a1 क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू, अब मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी, इसको कर देते हैं r1, इसको कर देते हैं r2, क्योंकि a1 a2 कॉमन हो जाएगा, फिर a1 बराबर क्या लिखेंगे r1 अल्फा, a2 बराबर क्या लिखेंगे r2 अल्फा, a1/a2 क्या हो जाएगा r1/r2। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अल्फा को फाइंड करने के लिए हमेशा उस इंस्टेंट पे टाउ फाइंड करना पहले, और फिर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देना। और कहीं पे अगर जो एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है तो हमेशा एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द पुली सिस्टम शोन इन द फिगर हैज़ टू पुली ऑफ रेडियाई 2 मीटर एंड 1 मीटर। एक 2 मीटर की रेडियाई है और एक 1 मीटर की रेडियाई की पुली है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक जो दिया गया है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ओके, अब कहा गया है देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब अभी जैसा कि मैंने बताया कि r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2। अब r1 अगर जो मैंने इसको 1 मीटर को r1 माना तो b ब्लॉक के एक्सेलरेशन को a1 मानना पड़ेगा, जो कि ऊपर की ओर है a1, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को a2 मान लेंगे, जो कि नीचे की ओर है a2। ओके, तो r1 कितना होगा 1, r2 2 इज इक्वल टू a1 है जो कि b का एक्सेलरेशन है, ab लिख लेते हैं, चलो ab,
अपॉन 5। तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ यूनिफॉर्म सिलेंडर फ्री टू टर्न अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस हैज अ स्ट्रिंग wrapped around it as shown to the right. The string is pulled with a force F equal to the cylinder weight. What is the acceleration of the string? स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन बताना है, यानी कि ये बताना है जिस एक्सेलरेशन से स्ट्रिंग नीचे की ओर आ रही होगी, ये बताना है। ठीक, और अब हमें ये नहीं दिया गया, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, यानी कि ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का आई कितना होगा, आई होता है डिस्क के बराबर mr²/2। ओके, तो हमें पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा करना पड़ेगा। टाउ क्या होगा, एफ बराबर कितना है, एफ बराबर mg है। कहा गया है ना द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ फोर्स एफ इक्वल टू द सिलेंडर वेट। तो टाउ mg इंटू आर मान लेते हैं रेडियस है, इज इक्वल टू आई कितना है mr²/2 इंटू अल्फा। आर से आर कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, अल्फा इज इक्वल टू हुआ 2g/r। ओके, अल्फा निकल आया। अब ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख देते हैं 2g/r। आर से आर कैंसिल हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g, विच इज अ करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A circular disc is rotating about its own axis at uniform angular velocity omega. The disc is subjected to uniform angular acceleration by which its angular velocity is decreased to omega/2 during 120 rotation. The number of rotation further made by it before coming to rest. अब देखते हैं ओमेगा से omega/2 आने में उसने 120 रोटेशन लिए। अब omega/2 से 0 तक आने में वो फर्दर कितना रोटेट करेगा, वो मुझे निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी omega/2 है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी v² यानी ओमेगा² इज इक्वल टू ओमेगा² माइनस 2 अल्फा थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 रोटेशन, यानी एक रोटेशन में 2 पाई चलता है, तो 120 रोटेशन में कितना चलेगा, 120 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 240 पाई। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। ओमेगा से omega/2 आया, अब omega/2 से 0 जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। omega/2 यानी omega²/4 माइनस 2 अल्फा थीटा डैश मुझे निकालना है। फिर नंबर ऑफ रोटेशन इसके हेल्प से निकालना है। थीटा डैश बाई 2 पाई कर देंगे तो हमें ये नंबर ऑफ रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम थीटा डैश निकालते हैं। काम करते हैं ना, पहली वाली इक्वेशन से अल्फा निकाल लेते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली वाली इक्वेशन से अल्फा कैसे निकलेगा, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू omega² माइनस omega²/4, यह आ जाएगा 3 omega²/4 इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा की वैल्यू रख देते हैं 240 पाई, तो अल्फा आ जाएगा 3 omega²/8 इंटू 240 पाई। ओके, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, जहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा थीटा डैश इज इक्वल टू omega²/4। अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू omega²/4 8 हो जाएगा, 2 भी तो आएगा। अब अल्फा नीचे आएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 omega²/8 इंटू 240 पाई। omega² कैंसिल, 8 to 8 कैंसिल, ये आ जाएगा 240 पाई अपॉन 3। ये थीटा डैश आ गया। अब नंबर ऑफ फर्दर रोटेशन कितना हो जाएगा, थीटा डैश अपॉन 2 पाई। थीटा डैश कितना है 240 पाई बाई 3 इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 120, ये आ जाएगा 40 नंबर ऑफ रोटेशन के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आंसर नंबर 3। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।